तो हेलो व्यूअर्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं टोक्यो एवेंजर्स एपिसोड 4। तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पेन के अंदर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग बहुत ज़ोर से आवाज़ करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तब वहाँ पे हनाका उन लड़के लोगों को चिल्लाने लगते हैं। फिर हनाका उन लड़के को बोलते हैं कि तुम्हें क्या दिखाई नहीं देता, तुम देखो वहाँ पे तुमसे भी कितने बुजुर्ग एक महिला खड़ा हुआ है और तुम लोग यहाँ पे बैठने के लिए जगह भी नहीं देते हो और साथ में उस इतनी ज़ोर से शोर कर रही हो। तुम लोग थोड़ा साइड पे हटो और उनको बैठने दो। तब हनाका उस औरत को बैठने के लिए कहते हैं। तब वो औरत हनाका की शुक्रिया अदा करता है और उसको बहुत सारी दुआएं देते हैं कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए मेरी बच्ची। और यहाँ पे तिकोमाई की हनाका से बहुत ज़्यादा खुश होता है, हनाका जो काम किया है उसकी वजह से। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे हनाका और तिकोमाई की दोनों बैठा हुआ था। तब हनाका पूछता है तुम्हारा पढ़ाई कैसा चल रहा है। तब तिकोमाई कहते हैं कि हाँ पढ़ाई तो ठीक ही चल रहा है लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तब हनाका कहते हैं तो फिर ठीक है तुम मेरे घर पे आ जाओ पढ़ाई करने के लिए। और वो दोनों एक साथ हनाका के घर जाता है वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। लेकिन तिकोमाई की हनाका का घर देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तब हनाका पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्या देख रहे हो। तब तिकोमाई की कहने लगते हैं दरअसल मैं किसी लड़की के रूम पे कभी नहीं गया, तुम्हारा ये रूम देख के मुझे सब कुछ पिंक कलर का नज़र आ रहा है। तब हनाका तिकोमाई की का गल पकड़ के कहते हैं ज़्यादा शरारती मत करो और ये पढ़ाई में मन दो। हनाका का मम्मी चाय लेके आता है और तिकोमाई को देख के वो हैरान हो जाता है और कहते हैं अरे इतना क्यूट लड़का कौन है, ये तुम्हारा दोस्त है या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, सच सच बताओ। लेकिन हनाका यहाँ पे उसकी मम्मी को कहते हैं अरे मम्मी अभी क्या मजाक कर रहे हो, ये मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और आप अंदर जाओ। फिर हनाका का जो मम्मी है वो वहाँ से चला जाता है। तब वो दोनों पढ़ाई कर रहा था तभी बाहर बाजी फटने की आवाज़ आता है और वो दोनों बैल्कनी में आके वो सब देख रहा होता है। तब हनाका तिकोमाई को कहते हैं तुम आजकल बहुत बदल चुके हो। तब तिकोमाई कहते हैं कैसे। तब हनाका कहते हैं दरअसल तुम आजकल बहुत ज़्यादा हम सब के बारे में फ़िक्र करते हो, ऐसा तो पहले नहीं था और मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो। मुझे इस तरह तुम्हें देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमेशा तुम ऐसे ही रहना। और वो दोनों बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो जाता है और वो दोनों क्लोज हो जाता है बहुत ज़्यादा। और तिकोमाई की हनाका का हाथ पकड़ने वाला था तभी वहाँ पे हनाका का छोटी भाई आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। तिकोमाई निकोलस को चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं अरे ये तूने क्या कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। और तभी अचानक वो टेलीपोर्ट होके अपने समय में आ जाता है और वहाँ पे आने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तब निकोलस आता है और तिकोमाई को पूछते हैं क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो और तुम्हें शुक्र है तुम सही सलामत आ गए, बताओ वहाँ पे क्या क्या हुआ था, क्या तुम टोक्यो मंजी गैंग को तुमने मार डाला या नहीं, बताओ जल्दी से। लेकिन यहाँ पे तिकोमाई कहते हैं अरे नहीं कैसे मारूंगा, तुम जो आके मेरा हाथ पकड़ लिया मारने का मौका ही नहीं मिला, मैं तो तुम्हारी बहन के साथ। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। ये सुनने के बाद तो निकोलस गुस्सा करने लगता है। फिर निकोलस उसकी बहन के बारे में पूछता है कैसा है कैसा नहीं है। तब तिकोमाई कहते कि हाँ तुम्हारी बहन तो ठीक है और मेरे साथ है तो ठीक क्यों नहीं होगा, बिल्कुल वो खुश है। तब निकोलस पूछते हैं अच्छा ठीक है फिर आगे का क्या, आगे कैसे हम उस गैंग को पकड़े, उस गैंग का लीडर को पकड़े, बताओ। तब तिकोमाई कहने लगते हैं कि मेरे पास उसको पकड़ने का एक प्लान है, एक काम करिए जितने भी फाइल है पुरानी फाइल वो सारे यहाँ पे लाइए और हम लोग चेक करेंगे वो नाम मिलता है या नहीं और उसके एड्रेस पे सीधे हम लोग जाएंगे। फिर निकोलस और तिकोमाई दोनों मिलके वो डायरी ढूंढता है। तब निकोलस को एक डायरी मिलता है उसी गैंग लीडर का मेंबर का। तब निकोलस तिकोमाई को बुलाता है और तिकोमाई जैसे वो फोटो देखता है वो पहचान लेता है। वो कहता है अरे ये तो आकुन है। तब निकोलस पूछता है क्या तुम इसको जानते हो। तब तिकोमाई कहते हैं हाँ ये मेरा दोस्त आकुन है। यहाँ पे तिकोमाई कहते हैं लेकिन आकुन इस तरह कैसे बन गया है, जब मैं गया था तब तो ऐसा नहीं था, आखिर ऐसा क्या हुआ है जो आकुन इस तरह टोक्यो मंजी गैंग का मैनेजर बन गया है।
मुझे ये मालूम करना पड़ेगा। तब यहाँ पे निकोलस कहते हैं तुम्हारा क्या नंबर है उसका। तब वहाँ पे टिको माइकी कहते हैं हाँ उसका नंबर तो है लेकिन पुराना नंबर लगता नहीं है कि कॉल लगेगा। तब यहाँ पे निकोलस कहते हैं कोशिश तो करके देख सकते हैं, चलो नंबर ढूंढो। फिर टिको माइती निकोलस को लेके उसके घर पे जाता है। घर का हालत देख के निकोलस टिको माइकी को पूछता है ये तुम्हारा रूम है, इतनी गंदी, यहाँ पे तो धूल जमा है चारों तरफ। तब निकोलस कहते हैं अरे मुझसे नहीं होगा, 1 मिनट रुको मैं गाड़ी से मार्क्स लेके आता हूँ। और उसके बाद निकोलस मार्क्स पहन के वो नंबर ढूंढता है। फिर एक डायरी के अंदर से वो नंबर टिको माइकी को मिल जाता है और उस नंबर पे फ़ोन करके वो एड्रेस को मालूम कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं निकोलस और टिको माइकी उस एड्रेस पे जाता है। तब निकोलस कहते हैं ये कोई चाल तो नहीं हम दोनों को मारने के लिए, एक बार सोच के जाओ। तब टिको माइकी कहते हैं नहीं वो मेरा दोस्त है, वो ऐसा नहीं करेगा, मुझे पूरा यकीन है। तब टिको माइकी अकेला पहले अंदर जाता है। वो जैसे ही अंदर दरवाज़ा खोलते वो देखते हैं बहुत खूबसूरत खूबसूरत लड़की उसके लिए वेलकम के लिए खड़ा हुआ था और साथ में एक आदमी भी। ये देख के तो टिको माइकी बहुत खुश हो जाता है, उन लड़कियों को घूरता रहता है। तब वहाँ पे वो वेटर कहते हैं आप बैठिए, हम बॉस को बुला के लाते हैं और उन लोगों को पीने के लिए ड्रिंक्स देते हैं। तब वो लोग पी रहा था, तभी वहाँ पे टिको माइकी का दोस्त आकुन आ जाता है। आकुन टिको माइकी को बुलाता है और कहते हैं तुम पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। जैसे ही टिको माइकी आकुन को देखते हैं वो हैरान हो जाता है। वो देखते हैं कि उसका बाल भी काट जाता है। तब आकुन कहते हैं मेरा बाल काट दिया इसलिए तुम पहचान नहीं पा रहे हो क्या। तब आकुन टिको माइकी को कहते हैं क्यों ना हम लोग टेरिस पे जाके बात करें। तब निकोलस टिको माइकी को कहते हैं कि हाँ तुम जाओ और उन दोनों टेरिस पे जाके बात करने लगते हैं। तब टिको माइकी पूछते हैं आखिर क्या हुआ कि तुम ऐसा बन गए, मुझे इस टीम में आना पड़ा। तब आकुन कहते हैं तुम जब हम लोगों को छोड़ के चले गए तब सब कुछ बदल गया, वहाँ पे ड्रैगन भी मारा गया। और हाँ और एक बात है जो तुम्हें जानना जरूरी है, उस दिन ट्रेन के नीचे तुम्हें जो धकेलने वाला वो कोई और नहीं वो मैं था। मैं तुम्हें मारना चाहा, वो उसका भी एक मजबूरी है जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ये सुनने के बाद तो टिको माइकी हैरान हो जाता है कि अपना दोस्त खुद मुझे मारना चाहता था, जो कि मुझे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो मुझे ही मारना चाहता था। आखिर ऐसा क्या हुआ है वो जानना चाहता है, लेकिन आकुन टिको माइकी को कुछ नहीं बताता, बस उससे माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन टिको माइकी के साथ बात करते करते टेरिस के किनारे पे जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। और माफ़ी मांगते ही वो नीचे खुदकुशी कर लेता है और नीचे झाँप देता है कि टिको माइकी हैरान हो जाता है। वो अपने आंखों पर यकीन नहीं कर पाता कि दोस्त आकुन खुदकुशी कर लिया। हमें टिको माइकी को दिखाया जाता है जो कि सीढ़ियों पे बैठा हुआ था और उसके साथ बात करने के लिए कुछ पुलिस वाले आता है, लेकिन यहाँ पे उन पुलिस वालों को रोक देता है और कहते हैं अभी वो बात करने के हालत पे नहीं है, आप लोग बाद में बात कर लेना। लेकिन टिको माइकी कहते हैं उन लोगों को अपना काम करने दो, उन लोगों को भेजो। निकोलस टिको माइकी के पास जाता है और कहते हैं तुम अपने आप पर इतना जोर मत दो। तब यहाँ पे टिको माइकी कहते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, मेरी आंखों के सामने मेरा दोस्त सुसाइड कर लिया, उन गैंग को मैं नहीं छोड़ूंगा, एक एक को चुन चुन के मारेंगे हम। और यहाँ पे टिको माइकी बहुत ज़्यादा रोता है। और इसी के साथ एपिसोड 4 यहाँ पे ख़त्म होता है। तो एपिसोड 4 कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताओ, और एपिसोड 5 बहुत जल्द आप लोगों के लिए ले आएंगे।